नमस्कार और जय हिंद दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों बहुत दिनों से मैंने तालिबान के ऊपर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप सेम कंटेंट से बोर हो जाए, लेकिन आज तालिबान से रिलेटेड बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही है। आइए उन खबरों को विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने पाकिस्तान से नाराजगी जाहिर किया है क्योंकि कुछ पाकिस्तानी सैनिक तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर में हमले किए और तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अब तालिबान का पंजशीर पर कब्जा हो चुका है और तालिबानी लड़ाकों ने बहुत सारे दुश्मनों को ढेर कर दिया है। इसके साथ साथ यह भी कहा है कि पंजशीर के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और अब अफगानिस्तान को युद्ध से मुक्ति मिल चुकी है। दोस्तों आपको यह पता होगा कि पाकिस्तान के ISI प्रमुख फैज अहमद अफगानिस्तान के दौरे पर हैं। उनका मानना है कि वह तालिबान को सरकार गठन और वहां पर शांति कायम करने के लिए गए हैं। दोस्तों सभी को पता है कि वह वहां पर क्यों गए हैं। अगर जिन लोगों को यह पता नहीं है कि मैं बताता हूं, तालिबान बहुत सारे गुटों में मिलकर बना है जिसमें हक्कानी गुट भी आता है। कहा जाता है कि तालिबान और हक्कानी गुट में सरकार के अहम पदों को लेकर मतभेद था और हक्कानी गुट पाकिस्तान का पाला हुआ पपेट है, यह सभी जानते हैं। फैज अहमद का पहला मकसद हक्कानी ग्रुप को समझाना था। दूसरा मकसद तालिबानी लड़ाके बहुत दिनों से पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे, उनके बहुत सारे लड़ाके भी मारे गए थे। कहा जाता है कि फैज अहमद ने पंजशीर पर कब्जा करने की रणनीति बनाई है जिसमें पाकिस्तानी कमांडो ने भी पंजशीर युद्ध में हिस्सा लिया, जिसके कारण ईरान ने पाकिस्तान से अपनी नाराजगी जाहिर की और जांच के आदेश भी दिए हैं। पाकिस्तान अब तक अपनी जंग खुद जीता नहीं और चला दूसरे की जंग जीतने के लिए। और आपको हंसी आएगी इनके जनरलों के छाती पर बड़े बड़े मेडल देखकर। फैज अहमद का तीसरा मकसद तालिबान को इंडिया से दूर रखना। कुछ दिन पहले तालिबान के लीडरों और इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ दोहा में बातचीत हुई थी, जिसके कारण पाकिस्तान को दस्त हो गया था और फैज अहमद शक्तिमान की तरह उड़कर अफगानिस्तान पहुंच गए। आज तालिबान ने कई देशों को सरकार गठन का न्योता भेजा है जिसमें पाकिस्तान, चीन, रशिया, ईरान, कतर और टर्की जैसे देश शामिल हैं। खबर यह भी आ रही है कि तालिबान ने पंजशीर में गवर्नर हाउस पर अपना झंडा फहराया और कहा यह भी जा रहा है कि साले अज्ञात स्थान पर और मशहूर ताजिकिस्तान में शरण ली है। इंडिया, US और यूरोपियन देश वेट एंड वॉच की पॉलिसी बनाए हुए हैं और पाकिस्तान, चाइना, टर्की और रूस जैसे देशों को माने तो उनकी खुशी आसमान की छाती को चीरते हुए आगे बढ़ रही है और US का हाल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह हो रही है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने तो USA के ऊपर कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से ज्यादा कॉमेडी पंच मार रही है। अब अफगानियों का भविष्य किधर जाएगा ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है, पर अफगानिस्तान में बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स अपने गेम खेल रहे हैं या खेलने वाले हैं, यह वक्त पर ही पता चलेगा। व्यूअर्स आपको क्या लगता है, इंडिया को तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर दें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।